हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये हमारे फिजिक्स का आखिरी चैप्टर ऑफ ग्रेड 10। तो हमने स्टार्ट की थी जर्नी ग्रेड 9 से और आज हम आखिरी चैप्टर पे पहुंच चुके हैं ग्रेड 10 के। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द इफेक्ट्स ऑफ करंट। पहले तो हमें यह समझना है कि क्या होते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने ग्रेड 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वीडियोस देखे आपने, राइट, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पर वन ऑफ द इफेक्ट हमने पढ़ा था, दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट। पर आज पूरा इफेक्ट देखेंगे और फिर समझेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, सबसे पहले जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट। क्या था? हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट? कि अगर एक सेमीकंडक्टर या नॉन कंडक्टर से हम करंट पास करने की ट्राई करें, ऑब्वियसली हम अगर करंट यहां से पास करवाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है हमारा ऐसा करके, राइट, ऐसा करके, ऐसा इलेक्ट्रिक हीटर, अगर यहां से हमने करंट पास करवाया, ठीक है, तो बिकॉज वी नो दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट फ्लो होगा और ज्यादा रेजिस्टेंस फ्लो होने से, ज्यादा रेजिस्टेंस होने से एक हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द आई स्क्वायर आर टी। मतलब कि ये हीट जनरेट होगी। तो यहां से करंट जितना ज्यादा जाएगा, वैसे तो ज्यादा जा नहीं पाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो जितना भी जाएगा वो आई स्क्वायर टाइम्स, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आर टाइम्स, और जितना टाइम के लिए फ्लो करवाओगे तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। और हमने डिटेल में देखा था, न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे उसके, ठीक है। दैट वाज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट का एक हीटिंग इफेक्ट। करंट मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। बहुत बढ़िया, हमने डिटेल में पढ़ा था। सेकंड जो इफेक्ट है वो होता है बच्चों केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है? केमिकल इफेक्ट। व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट? ये भी मैंने थोड़ा सा समझा के छोड़ दिया था, ठीक है। ये अगर हम सोल्यूशन ले, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सोल्यूशन जहां पर करंट पास हो सकता है, उसको नमक डाल के बना देते हैं। बेसिकली पानी में नमक डाल दिया, वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। फिर यहां पर हम दो ट्यूब्स लेते हैं, एक को बोलते हैं एनोड, दूसरे को बोलते हैं कैथोड, और फिर हम करंट पास करवाए एक सेटअप करके। ये तो मैं बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। एक करंट पास करवाए, ठीक है, एक सर्किट बना के एक करंट यहां से पास करवाए, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर एक गैस मिलेगी और यहां पर एक दूसरी गैस मिलेगी। मतलब कि यहां पर जो पानी है वो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। बेसिकली पानी इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और हमें एक जगह पर हाइड्रोजन मिलेगी, एक जगह पे ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब कि पानी केमिकल इफेक्ट्स बता रहा है, सॉरी, करंट केमिकल इफेक्ट्स बता रहा है, पानी कैसे बताएगा, ठीक है। तो करंट पास होके कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर लेता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और थर्ड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर उसी के नाम पे है। चैप्टर का नाम नहीं लिखा, बट व्हाट इज द थर्ड इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का चैप्टर है। अब ये चैप्टर इतना डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि हमने पढ़ा है ग्रेड 9 और ग्रेड 10। पहले हम पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स, फिर ओलंपियाड के न्यूमेरिकल्स, और सीरीज को हम खत्म करेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या करना है। पहले आज का ये चैप्टर का ये लेक्चर पे पूरा कंसेंट्रेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं अब बोलोगे सर ये क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट होती है, ये बातें स्टार्ट होती है हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड से। बेसिकली ये पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी अपनी क्लास में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे वहां पर सेटअप था, बैटरी थी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस था, वहां पर कुछ रेजिस्टेंस थे, कुछ बल्ब हो सकता है, और एक वायर थी जहां पर करंट फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेट्स से यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है। और पहले के टाइम पे, मतलब कि 17-18 सेंचुरी में क्या था कि कॉम्पस यूज करते थे लोग। कॉम्पस क्या होता है? एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस में नॉन मेटेलिक केसिंग होती है, ऊपर ग्लास का कवरिंग होता है और अंदर एक पतली सी छोटी सी नीडल होती है, ऐसी नीडल होती है, और एक रेड कलर से होती है और एक ब्लू, मतलब रेड मतलब नॉर्थ और ब्लू मतलब साउथ। ऐसा जनरली ट्रेडिशनल कलर होता है,
ठीक है। एंड दिस मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स, मैं ऐसे बना रहा हूं पर होता कंपास हम ऐसे रखते हैं, ये डिफ्लेक्ट होती है छोटी छोटी। ये डिफ्लेक्ट क्यों होती है? ये दिखाती है अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन और अर्थ का साउथ डायरेक्शन। हम डिटेल में पढ़ेंगे आज कि अर्थ का नॉर्थ साउथ कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, सब पढ़ेंगे। तो उन्होंने देखा एक्सीडेंटली, जब ये वायर के बाजू में, वायर में जो करंट पास हो रहा है, ऐसे नहीं वायर को ऐसे रखा था, उसके बाजू में अगर हमने कॉम्पस रखा तो उन्होंने देखा कि नीडल डिफ्लेक्ट करती है, और जैसे ही करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट किया तो डिफ्लेक्शन वापस हुआ, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अलग डायरेक्शन में। इसका मतलब उन्होंने को लगा कि डेफिनेटली देयर हैज टू बी रिलेशन ऑफ करंट एंड मैग्नेट, बिकॉज यहां पर हमें पता है मैग्नेटिक नीडल होती है। ये नीडल कैसी होती है? मैग्नेट से बनी होती है। इट इज अ मैग्नेट ओनली, मैग्नेटिक नीडल। ये नीडल होती है मैग्नेट से बनी हुई, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल। तरीके से लिखता हूं, छोटा सा प्यारा सा, है मैग्नेटिक नीडल। तो डेफिनेटली यहां से हमें पता चला देयर हैज टू बी रिलेशन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है। और ये जो भी कुछ हुआ उनका हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर से, ये हुआ एक्सीडेंटली, पर्पसली नहीं, एक्सीडेंटली। क्या होगा एक्सीडेंटली? when a wire carrying current, when a compass is kept, that is a needle, that is compass is kept near the current carrying wire, it found that the needle was deflecting. That was the accidental observation and that was the accidental discovery of electricity and magnetism. चलो नोट कर लो ये वाला। सो बच्चों, व्हाट इज अ मैग्नेट? दैट इज अ क्वेश्चन। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? जो आयन से बना हो, लोहे से या कोबाल्ट से, एक मटेरियल है, या तो फिर निकल से। अगर मटेरियल में, कोई भी मटेरियल में अगर ये तीन में से कोई एक चीज हो या दो हो या तीनों हो, तो उस सब्सटेंस को वो क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। इट अट्रैक्ट्स आयन, कोबाल्ट और निकल मटेरियल्स। बेसिकली इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। इस मटेरियल को क्या बोलते हैं बच्चों? हम मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट ये करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, सब देखेंगे। बट अभी खाली इतना समझ लीजिए, वो अट्रैक्ट करता है आयन, कोबाल्ट और निकल वाले मटेरियल्स को। अगर आपके माइंड में आता है कि सर वैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, तो जनरली वुड, लकड़ा इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, प्लास्टिक इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत सारे, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। लकड़ी को नहीं खींच सकता, प्लास्टिक को नहीं खींच सकता, दोज आर दी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब हमें पता लगानी है डायरेक्शन। देखो, तो हमें देखो एग्जांपल दे रहा हूं बार मैग्नेट, मैग्नेट्स का बोल ही दिया मैंने, ठीक है। देयर आर टू फेमस एग्जांपल ऑफ मैग्नेट्स। ये बचपन में सबने खेला होगा, इससे सबने खेला होगा। एक का नाम है बार मैग्नेट। क्या नाम है बच्चों? बार। बेसिकली बार मैग्नेट में यहाँ पर रेड कलर का होता है ना, यहाँ पर रेड होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। और दूसरी साइड होता है जनरली ब्लू कलर। कलर किया जाता है, नेचुरल नहीं होता भाई, जस्ट खाली पता लगे कि नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल, साउथ पोल। इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बार शेप का है। बार शेप मतलब कि देखो, अगर 3D में बना हुआ है तो कुछ इस तरह से ही आपको दिखेगा, ये वाला, ठीक है, ऐसा दिखेगा बार शेप का, ठीक है। बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं। दूसरा एक फेमस मैग्नेट है हॉर्सशू मैग्नेट। इसको क्या बोल देते हैं हम? बार मैग्नेट, ठीक है। दूसरा मैग्नेट होता है बच्चों ऐसा, हॉर्स शू मैग्नेट। बेसिकली घोड़े की नाल की तरह, घोड़े की नाल, घोड़े की जो नाल होती है नीचे जो पहनता है, एक मेटल का है ना, लगाते हैं घोड़े के नीचे, घोड़े के पैरों के नीचे, वैसा टाइप का मैग्नेट। और यहाँ पर होता है नॉर्थ और यहाँ पर होता है साउथ। बेसिकली इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट, वेरी पावरफुल मैग्नेट। बचपन में बहुत सारे कार्टून्स में भी मैग्नेट्स दिखाया गया है, यूज किया गया है ना। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेट्स। अब माइंड में ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, वैसे क्लैरिटी थोड़ी होगी अगर बचपन में पढ़ा है तो। बचपन मतलब 10th वाला बचपन नहीं, उससे पहले वाला बचपन, कि नॉर्थ और साउथ ही नाम क्यों है भाई, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं, और या फिर कुछ और नाम क्यों नहीं है? तो बिकॉज अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, फ्रीली सस्पेंड का मतलब ये होता है बच्चों, फ्रीली सस्पेंड मतलब कि ये आपकी दीवार, कौन सी दीवार? ऊपर, मतलब सीलिंग हुई, सीलिंग से अगर एक थ्रेड ली, हल्की सी पतली सी थ्रेड, और वहां पर आपने बार मैग्नेट को बांध दिया, ठीक है। क्या बांध दिया? बार मैग्नेट को बांध दिया, ऐसा करके, है ना, बार मैग्नेट को बांध दिया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। और उसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं होना चाहिए, उसके आसपास मैग्नेट नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए,
ट्राई करना ऐसा कि रूम में एक एम्प्टी रूम लो जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल्स ना, वॉल होगी तो ठीक है ना, सीमेंट और उससे बनी है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे, लेट्स से हमने कॉम्पस यूज करके पता लगाया, तभी तो डिजिटल का जमाना है ना, अभी हम स्मार्टफोन्स पे कॉम्पस होता है, तो कॉम्पस से पता लगाया कि लेट्स से यहां पर होता है नॉर्थ, तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट क्या होगा, साउथ। यहां पर होगा ईस्ट और यहां पर होगा वेस्ट, ठीक है। ऐसे हमने पता लगा यह नॉर्थ है यहां साउथ है। कुछ देर के बाद हमें पता लगा कि ये मैग्नेट अपने आप अलाइंड हो गया, नॉर्थ पोल इधर हो गया और साउथ पोल इस डायरेक्शन में अलाइंड हो गया, इसीलिए उसका नाम दिया हमने, एक पोल है नॉर्थ और दूसरा नाम है दूसरा पोल है साउथ, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इस तरह से हमने नामकरण किया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता ही होगा बचपन, यहां तक तो सबको कहानी पता ही होगी ना, उसके बाद थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट मतलब कि बहुत नॉलेज मिलेगा अगर ध्यान से देखा तो। अगर हम देखते हैं नॉर्थ और नॉर्थ पोल को बाजू बाजू में लेके आए तो एक दूसरे को रिपल करता, आपने देखा होगा दो मैग्नेट जो नॉर्थ नॉर्थ से लेके जा ही नहीं पाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या तो साउथ साउथ, मतलब कि लाइक पोल्स। क्या होता है, लाइक पोल्स रिपल करते हैं। फिर हमने देखा कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, मतलब कि अनलाइक पोल्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनलाइक पोल्स। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने मैग्नेट में देखी। कुछ देर में ही समझोगे कि क्यों ये प्रॉपर्टी है, क्यों लाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है, क्यों अनलाइक पोल्स रिपल करता है, सब कुछ समझ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड्स के बाद, ठीक है। यहां तक कॉपी कर लो। सो बच्चों नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेट की, फील्ड मतलब खेत, फील्ड का अरे एग्रीकल्चर फील्ड क्या होता है, खेत होता है, राइट। सो थोड़ा सा समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। लेट्स से ये प्लेन में मैंने मैग्नेट यहां रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, मैग्नेट, और बाहर मैग्नेट लेते हैं, एक पोल होगा नॉर्थ एक पोल होगा साउथ। आप अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल, एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट या निकल या स्टील, बेसिकली उसका कुछ भी लेके आओ, कोई ऑब्जेक्ट लेके आओ, लेट्स से मेटल का कोई ऑब्जेक्ट, मेटल कौन सा, आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील, तो स्टील में भी आयरन होता है इसलिए। तो आपने स्टील लेके आए, देखो स्टील को यहां रखा है, देखो एग्जैक्टली मैग्नेट यहां रखा है, मान के चलो मैग्नेट यहां रखा है, स्टील को यहां लगा है, स्टील को क्या अट्रैक्ट होगा, आप देख रहे हो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, थोड़ा एकदम चिपक गया है जाके। ऐसा फील होता है कि नहीं होता, ये एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने। इसका मतलब यहां पर कुछ इमेजिनरी या तो इनविजिबल लाइंस है, या तो इनविजिबल कोई तो स्पेस में कुछ तो है यहां पर जो इसको यहां से खींच रहा है। अरे समझो ना, ये खींच रहा है, आप सोचो एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया यहां पर रखा, ये इसको खींच रहा, मतलब इसके इनविजिबल हाथ है। अगर आप सोचो ये पेन ऐसे रखी और लेट्स से पेन ऐसे हवा में ऐसे उड़ के जाए तो मुझे क्या लगेगा, भूत है। क्यों, कोई तो हाथ है जो नहीं दिख रहा और खींच के लेके जा रहा है। इसका मतलब इसके सराउंडिंग उसके बहुत सारे हाथ है जो उसको खींच रहा है, क्योंकि मैंने यहां भी रखा तो खींचने की ट्राई किया, यहां रखा तो भी खींचने की ट्राई किया। उस एरिया या उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। एग्जाम्पल मैंने बना दिया, देखो एक रैंडमली बना रहा हूं, रैंडमली, अभी कुछ भी नहीं बना रहा हूं, लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं पता मुझे, कुछ छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ, कुछ नहीं पता। एक रीजन बना दिया, देखो ऐसा रीजन मतलब कि यहां पर इसका चलता है, क्या चलता है कि इस फील्ड में कोई भी साला मैग्नेटिक मटेरियल आ गया मैं उसको खींच लूंगा अपनी तरफ। दैट इज द फील्ड, दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन वेयर force of this magnet is felt। किस पे फील होगा ये फोर्स, या तो वो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए या तो फिर कोई चार्ज पार्टिकल। क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल या तो कोई चार्ज पार्टिकल। आप बोलोगे सर चार्ज पार्टिकल कैसे, इसकी डेप्थ आपको थोड़ी सी फील होगी ग्रेड 10th में, बाकी तो ग्रेड 12th में उसकी पूरी डेप्थ मिलेगी। पर मैग्नेटिक मटेरियल्स तो मतलब समझ गए ना, आयरन, कोबाल्ट निकल गया, यहाँ नहीं कुछ नहीं, सब चंगा है ना। दिस इज द रीजन दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो रीजन वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट, जो मैग्नेट रखा है यहाँ पर, ये बॉस है, इसका रीजन है, इसका बोला इस रीजन में, इसका शेर है, शेर का इलाका पर नहीं है, ठीक है, इसका है ठीक है। सो कॉपी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द रीजन ऑफ फोर्स इज फेल्ट। और भी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है कि इट इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल। देखो लिखा हूं सर, ये सब चीजें देखो, रीजन वेयर resultant force act on the north pole।
ये भी डेफिनेशन सर हमने देखी है बुक में, एनसीईआरटी में शायद लिखी होगी डेफिनेशन, इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना, उसको तो लिखना भी मत अभी, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं अभी उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम दिखाने वाला हूं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, ओके, कॉपी दिस। बच्चों एक चीज भूल गया था, वापस बता रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है बी। क्या है सिंबल? बी, बी नाम से जाना जाता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर। क्यों वेक्टर है? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। देखो डायरेक्शन से खाली पता नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी डायरेक्शन है, बट वो मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन के साथ वो फॉलो करता है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। थोड़े डिटेल में समझोगे बाद में, बट अभी के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ठीक है मान लो, ओके, बाकी तो आप डिटेल में पढ़ोगे, ओके। सो द सिंबल इज बी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका यूनिट अगर कोई पूछे यूनिट क्या है भाई साहब, टेस्ला के नाम से है, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला, बहुत बढ़िया, ओके। तो द नेम ऑफ द यूनिट इज टेस्ला, द सिंबल ऑफ द टेस्ला इज कैपिटल टी, बिकॉज अगर नेम ऑफ साइंटिस्ट से स्टार्ट होता है, आई मीन नेम ऑफ साइंटिस्ट है यूनिट का नाम, तो हम जनरली कैपिटल फर्स्ट लेटर को लेते हैं। नोट कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये भी। सो बच्चों नाउ विल सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम चीज हम ड्रॉ करेंगे, देखो यहां पर हमारा बार मैग्नेट, यहां पर है नॉर्थ पोल, यहां पर है साउथ पोल। नाउ व्हाट आर द फील्ड लाइंस? फील्ड तो समझ गए, फील्ड लाइंस का मतलब क्या? मैंने बोला था कि एक स्पेस है जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स फील करता है या तो फिर चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करता है, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्ट हो जाता है या रिपल भी होगा चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक मटेरियल तो क्या करेगा? सिर्फ अट्रैक्ट होगा, ओके, क्लियर। बट फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? कि यहां पर है ना कुछ लाइंस ड्रॉ होती है, लाइंस बनती है जो दिखती नहीं पर होती है। अगर आप मैग्नेट रखो तो यहां पर लाइंस होती है पर दिखती नहीं है। अब सर ये कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव बाद में देखेंगे, पर पहले समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करी जाती है। तो ड्रॉ ऐसे होती है कि हमने ये देखा कि नॉर्थ पोल, बेसिकली देखो यार ये कुछ कुछ चीजें कन्वेंशन होता है कि कन्वेंशन माननी पड़ती है, कि मान लो ये बात है, हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करेंगे। बट अभी कुछ चीजें मान लो कि नॉर्थ पोल से वो निकलती है लाइन। कहां से निकलती है? मान लो कहानी है, कहानी क्या है? नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकली और कहा गई साउथ पोल, कहा गई साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकली कहा गई साउथ पोल में, और साउथ पोल में जाके भी रुकती नहीं है, वापस साउथ से कहा जाती है नॉर्थ पोल में। समझो अभी दो तीन तर्क है समझाने के, मैं समझाऊंगा। कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है, कहां तक जाएगी? साउथ पोल में जाएगी। कहां से निकली? नॉर्थ पोल से निकली, कहां गई? साउथ पोल में गई। साउथ पोल में रुकी? ना रुकी सर, डायरेक्टली चली गई। तो क्लोज्ड लूप्स बनाता है। तो पहले तुमने समझा कि वो क्या बनाता है? क्लोज्ड लूप। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज लूप। फिर उसका डायरेक्शन हमने समझा। सर अभी तक समझा नहीं, हमने तो माना है। सर आपने बोला है, हमने मान लिया। अरे मान लो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बात है, समझाऊंगा, रुक जाओ। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? सर नॉर्थ से निकला साउथ में गया, पर सर अंदर तो साउथ से नॉर्थ में। देखो ना बाहर कैसा दिख रहा है? नॉर्थ से साउथ, अंदर देखो, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो अगर मैं बाहर से देखूं, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पर अगर मैं इनसाइड देखूं तो डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ। आई होप दिस पार्ट इज क्रिस्टल क्लियर। अगर मान ली बात है तो काम खत्म। बस यार ऐसे कैसे मान लिया? ऐसे मान लो कि देख लो कि अगर मैं एक नॉर्थ पोल ले लूं, क्या ले लूं? सिर्फ नॉर्थ पोल। ऐसा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता, पहले लिख लेना, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिट, सॉरी एग्जिस्ट एग्जिट क्या सर, क्या बोल रहे? एग्जिस्ट, ठीक है। मोनोपोल मतलब खाली नॉर्थ, मोनोपोल मतलब खाली नॉर्थ, ओनली वन पोल, डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मैग्नेट है तो दो पोल ही रहेंगे, मैं प्रूव भी करूंगा अभी, देखो कैसे दो पोल रहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो मोनोपोल है, हाइपोथेटिकल, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकल मोनोपोल। हाइपोथेटिकल मतलब जो है नहीं। अगर होता तो यहां से देखो, यहां मोनोपोल रखा, यहां पर मोनोपोल, क्या लगा? मोनोपोल, नॉर्थ। तो नॉर्थ भागता है यहां से साउथ की तरफ, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ एंड साउथ अट्रैक्ट नॉर्थ, पर नॉर्थ भागता है साउथ की तरफ। आपकी तरह है ना, साउथ में बोलेगा मैं तो इधर ही रहूंगी, आई मीन रहूंगा जो भी, ठीक है। नॉर्थ बोलेगा ठीक है मैं तेरे पास आऊंगा, ठीक है। नॉर्थ गया यहाँ पर, अगर नॉर्थ गया, अरे हे सर नॉर्थ में आ रहा है साउथ नहीं, ये गलत है, ये जिंदगी में खाली नॉर्थ पे जाता है, साउथ वगैरह नहीं जाते, ठीक है। साउथ वैसे भी साउथ जगह जो भी
अच्छा रीजन होता ना साउथ, मतलब पहुंच एरिया, वहां के लोग वही रहेंगे, हम गरीब लोग वहां जाएंगे, है ना, ठीक है। ऐसा मान लो नॉर्थ उड़ के कहा गया, साउथ तक गया, नॉर्थ गया साउथ तक। ऐसे ही यहां पर भी देखो, नॉर्थ उड़ के गया साउथ तक, नॉर्थ उड़ के गया साउथ तक, नॉर्थ उड़ के गया साउथ तक। दैट इज हाउ वी डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड एज थियरेटिकली, कि नॉर्थ अगर मोनोपोल होता और हाइपोथेटिकल मोनोपोल होता जो घूम सकता, तो घूम के साउथ तक जाता, घूम के साउथ तक। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पर सर एक्चुअल में तो नॉर्थ पोल जाएगा नहीं, तो कहानी बता दी आपने। हाँ जी, मैंने बता दी कहानी। अब हम क्या करते हैं, हम प्रूव भी करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे प्रूव करेंगे, बट पहले ये समझ लिया बात, नॉर्थ से साउथ, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से, और कितनी लाइंस होगी, बहुत सारी। सर काउंट कर सकते? नहीं बाबा, बहुत सारी, बहुत सारी। देखो ऐसे बनाई लाइंस हमने, ठीक है, इंटरसेक्ट मत करना, इंटरसेक्ट मत करना, ऐसे बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं सर। टच मत करना सर, टच क्यों नहीं करे, क्यों टच ना करे सर, लाइंस को टच मत करना, लाइंस को टच मत करना। देखो क्यों, बताऊंगा। ओके, मैंने एक डेफिनेशन लिखवाया था मैग्नेटिक फील्ड में कि इट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। अब देखो कैसे, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पॉइंट, इस पर टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट मतलब एक लाइन जो खाली वो पॉइंट से ही पास हो, एकदम प्यारी लाइन जो टेंजेंट पे पास हो, सॉरी पॉइंट से पास हो, और कर्व खाली पॉइंट से टच करके निकल जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको बोला टेंजेंट। अब डायरेक्शन दिखाओ, या तो ये या तो ये, बताओ डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। ऐसे जा रहा है तो हमने बोला सर डायरेक्शन भी हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर। तो ये डायरेक्शन देता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का। क्या देता है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर यहाँ पर बताओ, यहाँ पर, यहाँ पर, चलो टेंजेंट बना दो प्यारे बच्चों, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर सर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखो डायरेक्शन है इसकी, और मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन देखो, यहाँ पर बना दो, यहाँ पर, यहाँ पर, देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। अब यहाँ पर बना तो टेंजेंट बना दी, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये डिफाइन किया मैग्नेटिक फील्ड। और भी क्या होता है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लो नॉर्थ पोल होता, जो हाइपोथेटिकल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, होता तो हम बोलते कि इस पे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर क्या लगता, रिजल्टेंट फोर्स लगता। किसको लगता, नॉर्थ पोल को लगता है नॉर्थ पोल ना बाबा, पर अगर होता तो फोर्स लगता। देखो अब नॉर्थ पोल को यहां फोर्स लगा, नॉर्थ पोल कहां जाएगा, आगे चला गया, फिर इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगता, आगे इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंटली फोर्स लगता है, ऐसे 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 करके यहां भाग जाता। नहीं समझे, यहां पर नॉर्थ पोल, फोर्स ऐसा लगा, फिर नॉर्थ पोल यहां पर आ गया, फोर्स ऐसा लगा, यहां पर आ गया, फोर्स ऐसा लगा, यहां पर फोर्स ऐसा लगा, टेंजेंशियली फोर्स लगा के नॉर्थ पोल यहां से यहां जाता। अब समझा, अब समझा जो मैं बोल रहा था, रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, किस पे, खाली नॉर्थ पोल पे। मैग्नेटिक मटेरियल आया तो सर ऐसा फोर्स नहीं पता मुझे भाई, सर चार्ज आ गया तो कैसे फोर्स लगा मुझे नहीं पता भाई, फाइंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रूल्स लगाने पड़ेंगे, राइट एंड थंब रूल लगाएंगे भाई। रुक जाओ, अभी मैं बोल रहा हूं नॉर्थ पोल होता तो ऐसे चला जाता। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसको अच्छे से नीटली कॉपी कर लो और वो पॉइंट्स लिख लो। क्या है, क्लोज लूप है, डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, बाहर, अंदर से साउथ टू नॉर्थ। ओके चलो कॉपी कर लो। सो बच्चों नाउ वी विल सी द प्रूफ, क्योंकि आप तो बोलोगे ही ना कि सर प्रूफ तो हमें चाहिए। लो प्रूफ 1 दे रहा हूं, बाद में दूसरा प्रूफ भी दूंगा। प्रूफ 1 क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, क्लोज लूप्स। तो हमें क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है। अरे मैं ऐसे बता रहा हूं पर आप करोगे सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करोगे। एक बार मैग्नेट लेना है, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर रख देना है, व्हाइट पेपर रख देना है, ठीक है। आप कोई बार मैग्नेट नहीं दिखेगा, उसके ऊपर व्हाइट पेपर रख देना है। फिर आप क्या करना, आयन के फिलिंग्स लेना। आयन फिलिंग्स मतलब आयन के छोटे छोटे पार्टिकल, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल, पाउडर होता है, लाइक पाउडर, आयन फिलिंग्स से मतलब पाउडर, और उस पर स्प्रिंकल करना आराम से, एकदम आराम। हाथों से ना कर पाओ तो क्या करना, वो छन्नी आती है ना, छन्नी ऐसे 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 कर, हर जगह एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया होगा। और कुछ देर रखना और आप देखोगे कि ऐसे 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 पूरा आयन फिलिंग ऐसे एक पैटर्न बना लेगा। कौन बना लेगा पैटर्न, ये अपना आयन फिलिंग्स। तो ये प्रूव करता है कि जो मैंने बोला कि जो यहां पर एक रीजन है, वो तो मान रहे थे आप, क्योंकि आपने फील किया कि अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को। फिर मैंने बोला लूप्स बनाता है, आपने फील किया, नया किया, आपने माना ना माना, मैंने प्रूफ दे दिया कि एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया ये फील्ड लाइंस होती है। हाँ आप बोलोगे सर ये बात समझ आ गया कि क्लोज लूप्स बनता है, पर ये कैसे मान ले कि नॉर्थ से साउथ ही जाता है, वो साइन कन्वेंशन है यार,
वो साइन कर, माना है, कन्वेंशन, एक टाइप का कन्वेंशन ही मान लो अभी तो, जैसे कि ये डायरेक्शन के तो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन के तो नेगेटिव, एक कन्वेंशन होता है, इट इज अ कन्वेंशन कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है मैथमेटिकली इसके लिए, ठीक है। आगे पढ़ोगे थोड़ा और डेप्थ मिलेगी, बट अभी मान लो, फिर ये मान तो लिया क्लोज लूप्स बनता है, लूप्स बना रहा है वो तो मान लिया, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, लेट्स गो फॉर द सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों प्रूफ 2 इज यूजिंग द कॉम्पस। क्या करते हैं? यूजिंग द कॉम्पस। आपको पता है कॉम्पस क्या होता है? एक नॉन मैग्नेटिक केसिंग होती है, केसिंग मतलब जिसके अंदर रखा होता है, मेटल होता है बट वो नॉन मैग्नेट होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट होगा तो फिर वो पागल हो जाएगा, ऐसे हिलता रहेगा। उसके ऊपर ग्लास होता है, ग्लास इसलिए होता है कि डस्ट या विंड उसको डिफ्लेक्ट ना कर सके, क्योंकि इतनी पतली सी नीडल होती है, एकदम प्यारी सी, एकदम पतली सी। यहाँ पर होता है साउथ, और जो रेड कलर का मार्किंग होता है जनरली वो होता है नॉर्थ, ओके, नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ, ऐसा होता है, हिलता रहता है, इतना प्यार से डिफ्लेक्शन करता रहता। तो मैंने देखा, मैंने नहीं, एक्सपेरिमेंट किया, हमने पहले यहां पर एक रखा कॉम्पस, पहली पोजीशन, लेट्स से पोजीशन नंबर 1। हमने ये देखा जो हमारी नीडल है, जो हमारी नीडल है वो ऐसी हो गई, नॉर्थ उसका ऐसे, साउथ उसका ऐसे, नॉर्थ इस डायरेक्शन, बिल्कुल इस डायरेक्शन में साउथ, और ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना, देखो रट्टा नहीं मारना है, नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ को, तो बिल्कुल ऐसा वर्टिकल कर दिया, ऐसा, सॉरी हॉरिजॉन्टल कर दिया, अगर आपने ऐसा रखा तो, ठीक है। फिर हमने बोला ठीक है भाई साहब, हम यहाँ पर रखते कॉम्पस। फिर हमने जब कॉम्पस यहाँ पर रखा तो हमने देखा कि नॉर्थ यहाँ पर हो गया। फिर हमने थोड़ा कॉम्पस इधर रखा, हमने देखा नॉर्थ इधर हो गया। फिर हमने कॉम्पस को यहाँ रखा, कहाँ पर रखा? चलो यहाँ पर रखते हैं। हमने देखा कि नॉर्थ इधर हो गया। हमने फिर यहाँ पर रखा, ठीक है, देखो यहाँ पर बिल्कुल उसके पैरेलल हो गया, देखो ये पैरेलल, और यहाँ पर रखा तो हमने देखा कि नॉर्थ ऐसा हो गया। और सही बात है ना, क्योंकि नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ। तो फिर हमने बोला ये देख के कि भाई साहब, नॉर्थ अगर खाली मोनोपोल होता, जो है नहीं, हो नहीं सकता, पर मोनोपोल, नॉर्थ मोनोपोल, ये नॉर्थ कनेक्ट कर दो, भाई साहब। तो डायरेक्शन मैंने बोली ना कि नॉर्थ से साउथ, हमने बोला नॉर्थ से साउथ, मान लो नॉर्थ से साउथ, यहां से गया, यहां से, और अंदर ऐसे क्लोज हो गया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? हाँ ना, यस और नो? वेरी गुड। फिर सेम चीज अगर हम यहाँ नीचे करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो नीचे कैसे होगा? हमने देखा, अगर हमने यहाँ पर, हमने ये देखा कि नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ पर हो गया, यहाँ पर रखा, हमने देखा नॉर्थ इधर चला गया, यहाँ पर रखा, हमने देखा नॉर्थ इधर चला गया। अरे बाप रे, नॉर्थ से साउथ, और यहाँ पर, अरे भाई क्रॉस नहीं कर सर, क्रॉस क्यों नहीं करते? नहीं करना है, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस कभी मत करना, टच मत, पता चल जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक, ऐसा। तो दिस इज ऑल्सो द प्रूफ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? ऐसे क्लोज लूप्स फॉर्म में होती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। So this was the proof given by me to you, okay, proof 1 and proof 2, नोट कर लो। और इसको रट्टा नहीं मारना, अगर आपको सर एग्जाम में से ड्रॉ कैसे करे सर, भूल जाते हैं, कुछ ना करो जी, हाँ पर देखो नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, आपको पता है नॉर्थ से साउथ चले जाओ, नॉर्थ से साउथ, और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ बाहर। सर यहाँ पर कॉम्पस है सर, क्या करे? देखो नॉर्थ से साउथ, तो हमारा जो नॉर्थ है वो कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ, क्योंकि फील करो कि नॉर्थ जाके यहां जाएगा, तो नॉर्थ जा रहा है, देखो नॉर्थ जा रहा है, बस नॉर्थ बना दो यहाँ पर, इस डायरेक्शन में। सर यहाँ पर नॉर्थ क्या होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से जा रही है ना फील्ड, तो नॉर्थ यहाँ पर होगा। और सिंपल सा लॉजिक है, साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन, कॉपी दिस। सो बच्चों, नाउ लेट्स सी व्हाई मोनोपोल डू नॉट या डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते? मैंने बोला नहीं करता, आपने मान लिया, पर क्यों नहीं करते? सर मैंने ये मैग्नेट लिया, ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ पर मैंने ये मैग्नेट लिया, इसको ब्रेक कर दिया, बोला तोड़ दिया। सर देखो खाली नॉर्थ ले लेते हैं, खाली साउथ को फेंक दिया। आपने ये मैग्नेट लिया, तोड़ गया, ठीक है। तो आपने बोला कि अरे सर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं। अरे भाई नॉर्थ पोल कुछ नहीं होता, अरे भाई एन लिखने से नॉर्थ पोल नहीं होता, बेसिकली वो अपने आसपास एक फील्ड बना देगा। आप ये मैग्नेट को तोड़ दो, ये मैग्नेट को ले लो, तो ये मैग्नेट भी क्या बनेगा? अपने आसपास फील्ड बना देगा। और फील्ड कैसे बनेगी? क्लोज लूप्स में बनेगी, आपको पता है, ऐसी दिख नहीं रहा, ऐसी है ना, ऐसे क्लोज लूप बना देगा। फिर हम बोलेंगे नॉर्थ से साउथ, तो ये नॉर्थ पोल है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ। जिससे फील्ड निकलती है वो नॉर्थ, जिसमें फील्ड जाती है वो साउथ।
सर नहीं समझे। नॉर्थ पोल मतलब अब समझो, जो फील्ड निकालता है, जो फील्ड निकालता है, जिससे फील्ड निकलती है, जिससे फील्ड, देखो ना फील्ड, यहां से फील्ड निकलेगी। और साउथ पोल मतलब देखो ये साउथ पोल, ये साउथ पोल जिसमें फील्ड जाएगी, है ना। नॉर्थ पोल मतलब जिससे फील्ड निकलती है, साउथ पोल मतलब जिसमें फील्ड जाएगी। समझ आ रहा है? देखो यहाँ नॉर्थ पोल ऐसे निकलेगी फील्ड, है ऐसे ऐसे, और साउथ, अरे हे सर नहीं सर, कैसे ऐसे जाएगी, और साउथ में कैसे फील्ड जाएगी, लाइक दिस। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? एकदम क्रिस्टल क्लियर। नॉर्थ मतलब जिससे फील्ड निकले, साउथ मतलब जिसमें फील्ड जाए, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ। इज दिस क्लियर? क्रिस्टल क्लियर नाउ? ओके, इसीलिए मोनोपोल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब लोग मैंने तोड़ दिया तो फील्ड यहां से निकलेगी और फील्ड यहां जाएगी, तो ऑटोमेटिक साउथ बन गया, नामकरण हो गया नॉर्थ साउथ। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक मिनट, why north and north repel and south and north attract? बेसिकली नॉर्थ या साउथ साउथ रिपल क्यों करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, दो मैग्नेट को ले लो, यहां पर साउथ लो, यहां पर नॉर्थ, ठीक है, यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ। बेसिकली क्या होता है कि साउथ में फील्ड जाती है, तो लेट्स से फील्ड गई, यहां पर फील्ड गई, साउथ में फील्ड जाती है, फील्ड गई, फील्ड गई। आप एक दोनों को दूसरे से नजदीक लेके आओ। अब ये क्या बोलेगा, मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें जाना है। एक दूसरे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखो इसका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर है, दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे, धक्का मारेंगे। ऐसा आई, बोलेंगे नहीं भाई इसमें जाना है, इसमें जाना है, धक्का मारेंगे। पर अगर आपने ऐसा कर दिया, देखो 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 प्यारे बच्चों, भोले बच्चे, ठीक है। अब अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, अब नॉर्थ से क्या निकलेगा, साउथ, नॉर्थ से क्या निकलेगा, फील्ड निकली, नॉर्थ से क्या निकलेगा, फील्ड निकली। साउथ से क्या जाएगा, फील्ड जाएगी, साउथ से क्या होगा, फील्ड जाएगी। अब ये नॉर्थ से क्या निकलेगा, फील्ड निकली, नॉर्थ से फील्ड, साउथ में क्या जाता है, फील्ड। तो ये फील्ड बोलेगी अरे भाई साहब मैं निकली और तू अंदर चली जा, मेरे से अंदर तू चली जा, और दोनों एक मैग्नेट बन जाएगी, एक मैग्नेट। फिर जो नॉर्थ से ये फील्ड निकल रही है ये साउथ में चली जाएगी, ये नॉर्थ से जो फील्ड निकल रही है वो साउथ में चली जाएगी, और ये पूरा का पूरा एक मैग्नेट बन जाएगा। फिर आपको लगेगा यहाँ नॉर्थ साउथ कुछ नहीं है, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ। ये नॉर्थ का मतलब ये फील्ड निकालना, साउथ का मतलब फील्ड लेना, निकालना लेना, निकालना लेना, और ये पूरा एक मैग्नेट बन गया। इसीलिए साउथ और नॉर्थ क्या कर देंगे, खचाक से अट्रैक्ट एक मैग्नेट बन जाएंगे। पर नॉर्थ नॉर्थ बोलेंगे नहीं भाई, साउथ साउथ बोलेंगे नहीं भाई, मेरी फील्ड यहां जाएगी, तू मेरी फील्ड तो यहीं जाएगी, बात खत्म। इज दिस क्लियर? यूजिंग द फील्ड, ठीक है, कॉपी दिस। तो बच्चों हमने ऑलरेडी सब प्रॉपर्टीज देख ली, पर एक साथ हम समझ लेते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट पॉइंट इज, भूल जाता हूं, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from नॉर्थ पोल। कहां से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से, एंड टू साउथ पोल, साउथ पोल में चली जाती है। अब तो क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट, बार बार क्या ही बोलो, ठीक है। हाँ, अब सेकंड पॉइंट को लिखने के लिए मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ठीक है बच्चों, यहां पर लेट्स से ये नॉर्थ, ये साउथ। बेसिकली आपको पता है व्हाट इज नॉर्थ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, देखो निकल रही, बहुत सारी निकल रही है, बनाएगी क्लोज, मैं बना नहीं रहा हूं क्लोज लूप्स, और यहां पर क्या होगा, मीट होती है, ठीक है, बहुत सारी होगी, मैं बना नहीं रहा हूं। यहां पर भी ऐसा ऐसा होगा ना, ऐसा 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 ऐसा, है ना, बना नहीं रहा हूं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा ऐसा, नॉर्थ से साउथ, इसका डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ, ठीक है, क्लोज लूप्स बना रही है, क्लोज लूप है ये भी, क्लोज लूप बना नहीं रहा हूं, ठीक है। फिर यार फिगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मुझे कुछ लिखना भी है, ठीक है। आप ये देखोगे कि हियर एट दिस पॉइंट, एट दिस पोल, नियर द पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, मतलब नजदीक है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक होती है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ इज हाई। किसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और आप यहां देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर वास्ट दूर है, थोड़े थोड़े दूर है ये रीजन में, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम। समझ गए ना बच्चों,
यहां नजदीक है, यहां पर नजदीक है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यहां पर दूर है तो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, सो नियर द पोल, अगर मैं पूछूं व्हाट क्वेश्चन कि वेयर द मैग्नेट्स एट व्हाट पॉइंट्स द मैग्नेट्स आर स्ट्रांग या स्ट्रांगेस्ट, तो आप बोलोगे नियर द पोल्स। नियर द पोल्स मैग्नेट्स आर रियली रियली स्ट्रांग, और बीच में यहां पर थोड़े से वीक होते हैं, तो दिस इज द वीक रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, कमजोर रीजन। और यहां पर हम बोलेंगे स्ट्रांग रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रांग रीजन। ठीक है, और जहां पर फील्ड लाइंस एकदम पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हो, एक पैरेलल मतलब देखो यहां पर ऐसे फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कैसी है, पैरेलल, एकदम पैरेलल, और इक्विडिस्टेंट मतलब जितना डिस्टेंस है यहां पर उतना डिस्टेंस यहां पर, तो अब कोई भी दो तीन पॉइंट ले लो, लेट्स से आई टेक 1 2 3 4, अब पूछो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट 1, तो बोलेगे 1 पे जितनी है उतनी ही 2 पे, उतनी ही 3 पे, उतनी ही 4 पे, क्यों, दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब जितना डिस्टेंस है यहां पर हर जगह। ओके, अब आप यहां देखोगे तो देखो इक्विडिस्टेंट नहीं है, यहां पर देखो नजदीक है, यहां नजदीक है, यहां दूर दूर है, यहां दूर दूर, अंदर देखो अंदर कैसा है, इक्विडिस्टेंस। समझ आ रहा है, तो अंदर कोई भी पॉइंट पे ले लो तो क्या होगी, सेम होगी। पर अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इक्विडिस्टेंट है और पैरेलल है, जहां पर फील्ड लाइंस, ये कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां पर पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। जब बहुत क्लोज हो, क्लोजर रीजन का बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पर दूर दूर हम बोलेंगे वीक मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे मैं बोलूं, यहां पर देखो, यहां पर ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट पे देखो, अगर यहां पर नॉर्थ पोल आ जाता तो इसमें फोर्स कैसा लगता, इन दिस डायरेक्शन। अगर यहां पर नॉर्थ पोल आ जाता, इसको फोर्स कैसे लगता, इस डायरेक्शन में, टेंजेंट है ना, टेंजेंट आपको पता है, अभी मैंने पढ़ा दिया। तो इसको इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। वो फोर्स किस पे लगता है, नॉर्थ पोल, अगर होता नॉर्थ पोल तो क्या मोनोपोल का फोर्स यहां लगता। इज दिस क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, ठीक है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं एमएफ लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, टू नॉट इंटरसेक्ट। कभी भी दो, मैंने इसलिए बोला था इंटरसेक्ट, टच मत करना, टच मत करना। लेट्स से अगर ये टच कर लेता, लेट्स से यहां पर देखो, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, यहां पर लेट्स सुनो सुनो, ये नॉर्थ पोल ले लिया, लेट्स से यहां पर कहां ले लो, लेट्स से यहां पर नॉर्थ पोल ले लेता हूं, कहां लूं, चलो यहां पर नॉर्थ पोल लेता हूं, क्या लेता हूं, नॉर्थ पोल। मुझे बताओ इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल अगर होता, ये नॉर्थ पोल, तो फोर्स का लगता, तो बोलते सर टेंजेंट बना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा। बट लेट्स से एक और फील्ड लाइन है जो यहां से निकली ऐसी और ऐसे निकल गई, थोड़ा जूम बंद करके बना दो, देखो ऐसे और एक ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2, और यहां पर इंटरसेक्ट कर लेती है, और बांधो यहां पर हम नॉर्थ पोल रखते हैं, क्या लगता है, नॉर्थ पोल। अब सोचो सोचो सोचो, अगर ये 1 लोगे 1, तो इस पर टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अगर 2 लोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी और फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो मेरे प्यारे से भोले से नॉर्थ पोल को अगर मैं यहां रख दूं, अब मेरे नॉर्थ पोल को बताओ कहां जाना चाहिए। अब वो बोलेगा फोर्स यहां भी लग रहा है सर, फोर्स यहां भी लग रहा है, कोई एक ही जगह जाना है उसको, ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट करके बीच में से निकल लेना, ये पाथ लेगा ये पाथ, अब वो तो कंफ्यूज हो गया ना। इसका मतलब कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सके, तर्क था पढ़ाने का, समझाने का तर्क। मतलब कि एक पॉइंट अगर देखो यार, वापस देखो, ये एक लाइन मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरी लाइन, आप बोलोगे इस पॉइंट पे वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, टेंजेंट टू द पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना दी, लेट्स से ये 1, इस पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड 2। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड हो, एक पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। आप बोल रहे ये पॉइंट पे 2, एक ऐसी भी एक ऐसी भी, इसका मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, नोट कर लो। So बच्चों, now the most important part is कि why any material behaves like a magnet, मतलब material behave क्यों करता है मैग्नेटिक की तरह, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कैसे। तो एट द कोर हमने ये जाना बच्चों कि बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बाहर क्या घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, because of this only
क्योंकि आप कोई भी मटेरियल लोगे उसके अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, आपने अभी देखा था स्टार्टिंग में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट, एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हो गया था कि एक वायर में से करंट फ्लो रहा, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा, मतलब कि कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म के एट द कोर मैग्नेटिज्म होता ही क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात मान लेना। तो सर अगर ऐसा है तो फिर तो कोई भी मटेरियल ले लो, या आपका बोर्ड भी ले लो, ये भी एटम से ही बना है, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर मैग्नेट क्यों नहीं है? हाँ, क्वेश्चन सही है। सब कुछ एटम से बना है, मेरी बॉडी भी एटम से बनी है, कपड़ा भी एटम से बना है। एट द कोर एटम, एटम ही तो है। एटम है तो प्रोटॉन्स है, एटम है तो न्यूट्रॉन्स है, एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। तो फिर सब में तो कर रहे हो, फिर सब क्यों इलेक्ट्रॉन सब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहे? बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दी अरेंजमेंट, डोमेन्स अरेंजमेंट। इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, बहुत बेसिक से पढ़ा के निकल रहा हूं। देखो, मान लो अगर कोई मटेरियल डायमैग्नेट, 3 मटेरियल्स में हमने क्लासीफाई किया, एक होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। तो अगर मटेरियल अपना डायमैग्नेटिक है, कैसा है, डायमैग्नेटिक, वहां पर क्या होता है कि लेट्स से ये एक एटम, छोटे से एटम से घूमने से लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड बनी, लेट्स से इसकी डायरेक्शन ऐसी हुई मैग्नेटिक फील्ड, एकदम रैंडमली पढ़ा रहा हूं, जस्ट खाली फील करवाने के लिए, टेक्निकली ज्यादा जाऊं मत क्योंकि इतना सिलेबस डीप में है भी नहीं। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, तो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड बनी इस डायरेक्शन में, यहाँ इस रीजन के लिए। एक मटेरियल लिया, एक मटेरियल में भी कॉपर का शीट हो सकता है, गोल्ड की एक छोटी सी बिस्किट हो सकती है, सिलिकॉन, जो भी हो सकता है, ये जो नाम लिखा वो, इसका लिए यहाँ बना, इसका यहाँ, इसका यहाँ, 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 यहाँ। तो आप देखोगे कि इट इज कंप्लीटली रैंडमली अरेंज्ड। तो मटेरियल इनिशियली ही कैसे है, रैंडमली अरेंज्ड है। तो अगर मैं इसको मैग्नेट के नजदीक ले भी जाऊं तो ये बोलेगा हाँ मैं मैग्नेट हूं, मैं मैग्नेट बन सकता हूं, हाँ मैं मैग्नेट हूं, बन सकता हूं, पर सब रैंडम डायरेक्शन में, कोई गोल नहीं, कोई पर्टिकुलर विजन नहीं। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो ये मटेरियल कैसा है, नॉन मैग्नेटिक, इसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। सर क्या हुआ अगर मैंने बहुत इन्फ्लुएंस किया मैग्नेटिक फील्ड में जाके? हाँ, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा बट इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके लिए इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। फिर आते हैं अपना पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बोलते हैं हाँ जी मैं भी भटका हुआ इंसान हूं, मेरे भी जो अंदर एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स बना रहे मैग्नेटिक फील्ड, पर कैसी है, एकदम रैंडम रैंडम रैंडम, हमें नहीं फर्क पड़ता, इसलिए हम पैरामैग्नेटिक है। हाँ, पर हम मोटिवेटेड, कुछ थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, ऐसे मटेरियल को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए तो बोले थोड़ा थोड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता हूँ। ये वाले बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये बोले सर मोटिवेशन नहीं है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए पढ़ लेंगे। तो हम बोले ठीक है चल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम तुझे डालते हैं, तो कुछ डोमेन्स अरेंज हो जाते हैं उस डायरेक्शन, कुछ ज्यादा नहीं होते, कुछ तो थोड़ा सा मैग्नेटिक की तरह बिहेव, मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। इज क्लियर? फिर आते हैं हमारे प्यारे मैग्नेटिक, नहीं ये भी दोनों प्यारे, ठीक है। ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक बोलता है सर मैं पहले से ही एकदम फोकस्ड हूं, मेरा एक पार्ट देखो बिल्कुल इस डायरेक्शन में फोकस्ड है सर, दूसरा पार्ट देखो बिल्कुल ये डायरेक्शन में फोकस्ड है सर, तीसरा पार्ट देखो सर ये डायरेक्शन में फोकस्ड है सर, चौथा पार्ट सर ये डायरेक्शन में फोकस्ड है। आप थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो और गाइडेंस दे दो, हम फाड़ देंगे। ऐसे होते हैं ना बच्चे, ठीक। अब वो बोले ठीक है भाई साहब, हम तुम्हें ये डायरेक्शन में जाना है, तुम्हारे पास पढ़ाई का मोटिवेशन भी है, तुम रील्स भी बना सकते हो, तुम स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, तुम एक्टिंग भी कर सकते हो, पर हम तुम्हें अभी पढ़ाई करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करवानी है। क्यों? क्योंकि हमें कोचिंग का बिजनेस बढ़ाना है। मजाक कर रहा, ठीक है। तो बच्चों को अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे दी तो ये बोलेंगे देखो हम इतने तो मोटिवेटेड थे, फिर उसको ये बोलेंगे ये भाई तू भी मोटिवेट हो जा इस डायरेक्शन में, तो इसका डोमेन बढ़ गया इस डायरेक्शन। बोलेंगे ये भाई तू भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए इस डायरेक्शन में, और बढ़ गया, ये भाई तू भी मोटिवेट हो जाए इस डायरेक्शन। ओहो, मतलब पहले से मोटिवेटेड थे और मोटिवेट हो गए, तो मतलब ये एकदम मैग्नेटिक फील्ड में गए ही और बोलेगा अरे भाई मैं तो पूरा मैग्नेटिक मटेरियल, तू मैं खींच ले। और कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दे, बोलेगा कुछ देर बाद तो मैं ही खुद मैग्नेट बन जाऊंगा। पहले मैग्नेटिक मटेरियल था, कुछ देर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद बोलेगा अरे मैं ही खुद मैग्नेट, मैं अपनी खुद की फील्ड बना लूंगा। ऐसा होता है ना, बहुत ज्ञानी टीचर पढ़ाते कुछ बच्चों को, बच्चे बोलते हमारे पास इतना नॉलेज आ गया कि हम टीचर को बाईपास कर लेंगे, हम ही टीचर बन जाएंगे, और बन भी जाते हैं अच्छे टीचर्स। ऐसे तो बनते हैं टीचर्स, है ना। चलो ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मटेरियल्स एंड दिस इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। ओके, नोट कर लो बच्चों। देयर आर सम नेचुरल मैग्नेट्स जिसका नाम है लॉर्डस्टोन, हेमेटाइट, फिर क्या था, फर्मिट था, राइट, मैग्नेटाइट था, मैग्नेटाइट। ऑल दिस आर दी जो टाइट वाले हैं, तो वो कौन से, नेचुरल मतलब जो अर्थ के अंदर से मिले, अर्थ की क्रस्ट से मिले, हमने नहीं बनाया, भगवान ने हमें पहले से दिया अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। धरती खोदी तो हमें ये मिला, ये मटेरियल्स मिला, ये पहले से नेचुरली मैग्नेट है।
फिर आर्टिफिशियल हमने बनाए आल निको, ये बहुत फेमस मटेरियल है। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, जनरली जो कबर्ड्स में यूज होता है, जो हमारे यूज के है ना कबर्ड्स में, वो टिक करने के लिए कबर्ड्स खोला वो मैग्नेट होता है, फिर कट करके बंद हो गया। बहुत सारी जगह यूज होता है निको ना। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो भूप है मतलब मैग्नेट। इफ यू सी आईपैड्स, इफ यू सी आईफोन्स, इफ यू सी ऑल दिस गैजेट्स, उसके अंदर ही मैग्नेट्स इतने सारे होते हैं ताकि वो डिफरेंट एक्सेसरीज को इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आल निको हो गया। फिर कौन सा हो गया, नियोडीमियम, मैं नाम भूल जाता हूँ, नियोडीमियम नियो, हाँ सही बोला, नियोडीमियम। ठीक, ऑल दिस आर दी आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमने बनाई, ये नेचुरली अकरिंग। थोड़े नाम बोल दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि नामकरण क्या है नए वाले, आर्टिफिशियल वाले सॉरी, और नेचुरल वालों में। ठीक है, और दूसरे के इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ मैग्नेट्स लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो अपनी मैग्नेटिज्म कैसे वो लूज करते हैं, ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी बहुत सालों बाद में, 40-50 साल बाद यूज बार बार करते गए फिर उसका मैग्नेटिज्म लॉस्ट होता है। अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, जैसे डोर में होता है, कभी कभी पता है डोर चिपकता ही नहीं है, फिर हमें पता लगता है कि डोर को चिपका, अपने आप करके ऐसा खुल गया। ठीक है, इसका मतलब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की लाइफ खत्म हो गई 4-5-10 साल में, जो भी है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, बार बार हैमरिंग करने पे। इफ यू डू हैमरिंग, हैमरिंग मतलब हथौड़ी मारना, हथौड़ी प्रैक्टिकली हथौड़ी मारना ही नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर मैग्नेट है, ये मैग्नेट, यहाँ मैग्नेट लगा दिया, ये डोर है मेरा, चिपक गया, चिपक गया, बार बार करते जा रहे हो, मतलब हथौड़ी तो मार रहे हो उस पर। तो हैमरिंग करना, बार बार हैमरिंग करोगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा। या तो फिर हीटिंग करना, मतलब कि आग से खेलो, आग से मत खेलना, मैग्नेटिज्म से आग से मत खेलना, आग से खेलोगे अपनी प्रॉपर्टी लूज। आग से खेलना मतलब कि समर में जनरली हाई टेम्परेचर होता है तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी लूज करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज मीन, ऐसा थोड़ी कोई आग लेके खड़ा हो गया, रे मैग्नेट तू पिघल जा। ठीक है, नोट कर। तो वी हैव सीन दैट व्हेन वी सस्पेंड अ मैग्नेट, मतलब कि सीलिंग से एक थ्रेड लिया और मैग्नेट को लटका दिया, तो हमें पता है कि एक टाइम के बाद ये मैग्नेट है तो ऐसा अलाइंड होता है कि नॉर्थ और साउथ अर्थ की अलाइंड हो जाता है, अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कोई फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है। तो कौन सी फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। सो अर्थ इटसेल्फ इज अ जायंट मैग्नेट। तो अर्थ एज अ मैग्नेट फील करवाता है हमें, क्योंकि उसके आसपास पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप बोलोगे सर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मेरा मेटल का पीस अर्थ से मतलब सरफेस से जाके चिपक क्यों नहीं आता, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी वीक, इट्स वेरी वीक। इतनी स्ट्रांग नहीं कि मतलब कार चल रही रोड पे और चिपक गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत वीक है। और जो अपनी कॉम्पस की नीडल है वो इतनी पतली सी मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी कि वो जल्दी इतने से वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। इज द क्लियर एवरीबॉडी? मैग्नेटिक कॉम्पस होता है उसकी नीडल ऐसे हिलती रहती है। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है, फील भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैंने एक अर्थ बना लिया, यहाँ नॉर्थ लिखा, यहाँ साउथ। ये कौन सा नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफी मतलब जो जियोग्राफिकली, मतलब बोलेंगे नॉर्थ पोल, सॉरी ये साउथ पोल, ऐसा है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, नहीं समझ गए ना आप लोग, नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकली। ठीक है, ओके। बट अभी हमें ये समझना है कि व्हाई अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। तो लोगों ने पहले अनुमान लगाया कि शायद अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट भगवान ने फिट करके दिया। फिर कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि अंदर तो लावा है। जब लावा फट के निकला बाहर, हमें लगा अंदर तो लावा है, अगर मैग्नेट होता तो फिर तो लावा की फॉर्म में बाहर निकल जाता, तो बार मैग्नेट तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर। फिर बहुत टाइम बाद हमने स्टडी किया, हमने समझा कि अच्छा द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इज द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे घूमते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं घूमती, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो मैग्नेटिज्म बनता है। यही कॉज है, सब कोई भी मैटर ले लो, यही कॉज, इलेक्ट्रॉन घूमने का कॉज इज दी मैग्नेटिज्म। तो यही कॉज अगर हम ये मानते हैं तो इसके अंदर मोल्टन लावा है। मोल्टन लावा मतलब आग। अगर आग जल रही है मतलब कि मेटल्स के पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिकली दैट इज टर्म कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब वो एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री होके घूमेंगे घूमेंगे, तो घूमेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नेटिज्म। घूमेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बहुत ऊपर से मैं थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, डीप ज्ञान तो आपको बाद में केमिस्ट्री और उसमें ही मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मोल्टन लावा है, मोल्टन लावा में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाता है, मैग्नेटिज्म बनाता है। क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन्स घूमता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिज्म बनाता है। इसी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है कि यहाँ अर्थ के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई होप इतना समझ गया। पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म इन अर्थ समझना है तो आपको एक चीज करनी है, एक गोला बना देना है, एक एक्सिस बना देनी है। इस पोल को बोलोगे नॉर्थ पोल, यहां पर बोलोगे साउथ, और एनजी मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्या बोलोगे, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगा, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, मैं खाली साउथ बोल रहा हूं पर है कौन सा, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं
क्या कर रहे हो सर, 2-3 बार लिख रहे हो साउथ। ओके, इसके बाद क्या करना, एक मैग्नेट बनाना और थोड़ा सा टेढ़ा। सर क्यों ऐसा? मान लो मेरी बात, ये साउथ और ये नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है और यहां साउथ है तो मैग्नेट बनाना साउथ और यहां पर नॉर्थ। मान लो मेरी बात, सब समझ जाओगे, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी, ठीक है ना। देखो, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी, बस एक ही बनाओ, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ समझने के लिए। फिर आप क्या करोगे, मैं साउथ निकाल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं SG, ज्योग्राफिकल साउथ, और यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, दिख रही है। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, कॉम्पस लिया, सर कॉम्पस रखा, हमने कॉम्पस यहाँ रखा, बिल्कुल यहाँ हमें मिला, हमारा जो नॉर्थ पोल है वो ऐसे चला गया। कैसे चला गया? रेड वाला नॉर्थ है ना, ऐसे चला गया नॉर्थ, और यहाँ पर क्या रहा, साउथ। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? फिर हमने कॉम्पस को लिया और यहाँ रखा, यहाँ पर, फिर हमने देखा, हमने क्या देखा सर, हमने देखा कि नॉर्थ पोल ऐसे चला गया है ना, ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ पोल चला गया, ऐसे जाएगा ना, बिकॉज नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो आपको पता है हाउ द कॉम्पस विल डिफ्लेक्ट, यू नो। फिर हमने बिल्कुल यहाँ पर रखा, बिल्कुल यहाँ मतलब ये सेंटर है, ये मान लो ये सेंटर है ना, ये बार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब कि ये मैग्नेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, अर्थ को भी करेगा बट ये मैग्नेट्स को बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अर्थ को एक्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, उसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइंस, जो भी इक्वेटर। फिर हमने बोला कि हमने बिल्कुल इस यहां पर रखा, मैग्नेटिक इक्वेटर पर रखा, तो हमने देखा कि हमारी नीडल बिल्कुल ये जो मैग्नेट है उससे पैरेलल हो गई। ऑब्वियसली ये चीज हमने बिल्कुल देख ली अभी पहले, है ना, तो बार बार रिपीट हो रहा है, बच्चे बोले कि सर बोर हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने रखा मैग्नेट हमारा यहाँ पर, कहाँ रखा, हमने यहाँ पर रखा, और हमने देखा क्या देखा कि ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और नॉर्थ पोल यहाँ पर जा रहा है। फिर हमने बिल्कुल मैग्नेट को कॉम्पस को ऐसा रख दिया यहाँ पर जाके, तो हमने देखा नॉर्थ पोल यहाँ चला गया, नॉर्थ पोल ऐसा हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता हाउ टू ड्रॉ दिस नीडल्स एंड ऑल, कंसेप्चुअली नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ भागेगा साउथ की तरफ। तो हमें ये पता चला कि इस पोल को हमने क्या बोल दिया, ये वाले पोल, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। इसको हमने बोल दिया अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला यहां पर साउथ मैग्नेटिक। और हमने देखा कि नॉर्थ मैग्नेटिक और नॉर्थ ज्योग्राफिकल में कितना अंतर है, 11.3 से 11.5 डिग्री। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हर बुक अलग अलग थोड़ा थोड़ा बताती है। 11 से 12 डिग्री मान के चल लो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, 11 से 12। व्हाट इज दिस 11 से 12 डिफरेंस? अब समझो 11 से 12, अगर एग्जांपल मेरी कंट्री के यहाँ पर है, एग्जैक्ट कंट्री है, थोड़ा मेरी ज्योग्राफी याद नहीं मुझे, पर अगर लेट्स से कोई एग्जैक्ट कंट्री यहाँ पर है, नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, पर हम बोलो कि वेयर इज द नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो यहां नहीं है, थोड़ा सा यहां पर है। मैं बोलूं साउथ पोल कहां पर है, तो कंट्री ज्योग्राफिकल कंट्री यहां पर है, पर अगर एग्जैक्टली मैग्नेट से ढूंढे तो साउथ पोल कहां पर है अर्थ का, यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अलग है थोड़ा सा। पर आपका एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साउथ, और ये साउथ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नॉर्थ। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमने नीडल को देखा, नीडल कहां अट्रैक्ट करती, नॉर्थ, ऐसे अट्रैक्ट करती, तो मतलब ये साउथ रीजन होना चाहिए और ये होना चाहिए नॉर्थ। सही बात है, पर हम उसको नॉर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम अरे भाई साहब, हमारी मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल, ये किसको कहा जा रही है, नॉर्थ, ये नॉर्थ, बेसिकली ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ की, बेसिकली ये नॉर्थ की तरफ नहीं, ये साउथ को पॉइंट कर रही है। अगर ये साउथ है तभी तो नॉर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। पर अगर हम बोले कि जहां नॉर्थ है वहां साउथ, तो यार कितना कंफ्यूजन होगा आम पब्लिक के लिए। तो हमने बोला ठीक है, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, कहा जा रहे नॉर्थ जा रहे हैं, ये नीडल कहा जा रही है नॉर्थ की तरफ, ये नीडल नॉर्थ है, तो नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, मतलब साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ। समझ आ रहा है? पर कितना कंफ्यूजन हो जाएगी, देखो अभी कंफ्यूजन हो गया आपको, तो इसीलिए हमने बोल दिया भाई नीडल कहा जा रही नॉर्थ, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ये यहां से कहां से निकली, साउथ, ये साउथ मैग्नेट। पर अंदर एक्चुअली मैग्नेट अगर होता नहीं है जो मैग्नेट, तो यहां नॉर्थ होता और यहां साउथ होता। एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ गए ना बात, हाउ टू गेट दिस। सो दिस इज द मैग्नेटिज्म इन दी अर्थ। आई होप दिस क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नोट कर लो।
सो बच्चों ये थी कहानी पूरे फर्स्ट लेक्चर की, जहां पर हमने प्यार से देखा व्हाट इज अ मैग्नेट, व्हाट इज द बार मैग्नेट एंड व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टी, द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म एंड फाइनली द मैग्नेटिज्म इन अर्थ। तो हमने अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे पता लगा कि एक अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रखा तो उसको अलाइंड हो जाती है, इसका मतलब कोई तो उसको अलाइन कर रहा है। कौन कर रहा है? अर्थ की फील्ड। पर अर्थ की फील्ड कैसी है? बहुत ही वीक, कमजोर। एक और एग्जाम्पल था जहां से हमें पता चलता है कि अर्थ के पास मैग्नेट है। एक स्टोरी, एक शेपर्ड की, लाइक ग्रीस की स्टोरी है 600 BC की, जहां पर शेपर्ड मतलब कि गांव में नहीं तो वो चरवाहा, मतलब कि गाय भैंस को चरवाता है ना, चरवाने लेके जाता है शाम को सुबह। तो उसके पास एक लाठी होती है जहां पर एक मेटल का पार्ट था। तो उसने देखा कि एक जगह पे आके वो मेटल का पार्ट चिपक रहा है, लकड़ा नहीं चिपक रहा, मेटल का पार्ट चिपक रहा है। तो वहां से भी हमें पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है? मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आई होप दिस पार्ट वाज क्रिस्टल क्लियर और आपको बहुत अच्छे से मजा आया और डेप्थ में चीजों को पता चला, डेप्थ में चीजों की पता चली। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग 2 क्वेश्चन एज एन होमवर्क। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करिए बिकॉज ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है बच्चों, आपने दोनों क्वेश्चन आई होप नोट कर लिए। वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ट्राई करना और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। ठीक है, सो बच्चों यहाँ तक था अपना लेक्चर नंबर 1। जल्दी आएंगे लेक्चर नंबर 2 लेके, और ऐसे ही आप देखते रहिए, मजे करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।